हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आरआरबी ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराया है, जिसमें से 16 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है एनटीपीसी का, उससे मैं जीएस के क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया था। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यह होगा कि 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे। मौलिक कर्तव्य को हमने सोवियत यूनियन रूस से 1976 में लिया था। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी इल्तुतमिश, यह आपका राइट आंसर होगा। तुर्कान ए चहलगानी को 40 गुलामों का दल भी कहा जाता था। तुर्कान ए चहलगानी का उद्देश्य सुल्तान को प्रशासनिक सलाह देना और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना भी था। तुर्कान ए चहलगानी का जो अंत है वह किसने किया है, वह बलबन ने किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1990 के दशक, विशेषकर 1990-91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र सेवा, यह आपका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके तहत जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली चीज़ जैसे कृषि होता है, और जो आपका दूसरा क्षेत्र है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत कृषि से प्राप्त चीज़ों के को नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र को औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कारखाने। अब आती है तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो तृतीय क्षेत्र को इसके अंतर्गत सेवा दी जाती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी अनुच्छेद 39D, यह आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 39A यह प्रावधान करता है कि राज्य के सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। और अनुच्छेद 41 कुछ मामले में जैसे बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, काम पाने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 यह राज्य को निर्देश देता है कि वह काम को न्याय
संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करें और प्रसूति सहायता का उपबंध भी करें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दमन और द्वीप या पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कार्य कौन करता है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी उपराज्यपाल या प्रशासक, यह आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति अपनी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। पांडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में इसे उपराज्यपाल कहते हैं और दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में इसे प्रशासक भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी लोथल, यह आपका राइट आंसर होगा। लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, जबकि रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी महात्मा गांधी, यह आपका राइट आंसर होगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने 1919 से 1931 तक किया। इस पत्रिका का उपयोग उन्होंने अपने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह आपका राइट आंसर होगा। यह सत्याग्रह गुजरात में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भूमि राजस्व कर के खिलाफ एक किसान नेतृत्व वाला विरोध था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सेवा, यह आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप जान रहे हैं अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, तो जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, खनन और आपका मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि होते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया, उद्योग कारखाने आदि होते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें आपका सेवा क्षेत्र और नौकरी पेशा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? ऑप्शन इसमें
4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, यह आपका राइट आंसर होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। फाइनल मैच में रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे, जबकि मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र को मिला। इन्होंने कुल 263 रन बनाए। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप अपने आरआरबी वाले स्टूडेंट को यह वीडियो शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारी ऐसी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।